क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या वे हमसे अलग पैदा हुए हैं या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? आप भी उस सोच को अपना सकते हैं जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। सोचिए, अगर आपके पास वह मानसिकता हो जो अरबपतियों की होती है, तो क्या आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सोच और जीवन के दृष्टिकोण से परिचित कराएंगे जो आपको सिर्फ पैसे कमाने का ही नहीं, बल्कि जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने का तरीका सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? द सीक्रेट पाथ टू बिलियनेयर थिंकिंग इस बेहतरीन पुस्तक जिसकी रचना हमारे चैनल दी ग्रेट राथर द्वारा की गई है। इस पुस्तक में 5 बड़े स्टेप है जो अगर आपने अपना लिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी करोड़पतियों की तरह सोच सकोगे। दोस्तों, यह पुस्तक आपको किसी चैनल या वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। उसमें हम लोग सबसे अलग और नई जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करो। अगर हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आए, यूजफुल हो, तभी लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हो, हम लोग टाइप 1 पर चलते हैं। स्टेप 1, सोच बड़ी रखें। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे तालाब में मछली हैं। उस तालाब से बाहर निकलने का सपना देखना बड़ी सोच की शुरुआत है। बड़ी सोच का मतलब है अपने वर्तमान दायरे से परे देखने की हिम्मत रखना। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रोज अपने खेत में काम करता था। वह सोचता था यह जमीन बंजर है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी बेटी हमेशा कहती, पिता, अगर हम इसमें मेहनत और समय लगाएं तो यह जमीन सोना उगलेगी। किसान ने बेटी की बात मान ली। उन्होंने मिलकर खेत को सींचा, उसमें खाद डाली और कुछ ही सालों में वह खेत फसल से भर गया। यह कहानी बताती है कि बड़ी सोच का बीज हमारी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इसे समझना जितना आसान है, लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण। जिंदगी में बड़ी सोच रखने का पहला कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। जब आप सोचते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा, तभी बड़ी सोच कहती है, क्यों नहीं होगा, कोशिश तो करो। छोटी सोच से बड़ी जीत कभी नहीं मिलती। अगर सूरज को छूने का सपना नहीं देखोगे तो बादलों के ऊपर कभी नहीं जा सकोगे। एक मजेदार किस्सा है। एक आदमी ने भगवान से कहा, मुझे करोड़पति बनाओ। भगवान ने जवाब दिया, तेरी सोच क्या है? आदमी ने कहा, बस मुझे 5 लाख दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरी सोच ने तुझे करोड़पति बनने से पहले ही रोक दिया। बड़ी सोच की सबसे खास बात यह है कि यह आपको डर के बंधन से आजाद कर देती है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको फेलियर का डर नहीं रहता, आपके सामने एक नई दुनिया खुलती है। शायरी में कहें तो छोटी सोच का दरिया पार नहीं होता, बड़ी सोच का पहाड़ भी छोटा लगता है। सोच बड़ी रखो, सपनों को उड़ान दो, खुद पर यकीन करो, हर मुकाम अपना लगता है। सोच बड़ी रखें एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी के हर पहलू में गहराई से असर डालता है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और सोचते हैं कि यह गांव ही आपकी दुनिया है, लेकिन जब आप बाहर निकलने का सपना देखते हैं, तभी आपकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। बड़ी सोच का मतलब है सीमित दायरे से बाहर निकलना और अपने सपनों को नया आकार देना। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि वह सोचती है कि आसमान ही उसकी सीमा है। लेकिन अगर वही चिड़िया अपनी सोच को और बड़ा कर दे तो वह आसमान के पार भी जा सकती है। यह बात हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं हमारी सोच तक ही सीमित है। सोच बड़ी रखने का असली मतलब है पॉसिबिलिटीज को देखना। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी सोच अनंत है, तब हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। यह एक ऐसा बीज है जो अगर सही जमीन में बोया जाए तो वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। बड़ी सोच क्यों जरूरी है? बड़ी सोच सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। जब आप सोचते हैं
कि मैं कुछ बड़ा करूंगा तो आपकी सोच दूसरों को भी प्रभावित करती है। मालूम है, एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता क्यों झेली? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 9999 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। अगर उनकी सोच छोटी होती तो क्या आज हम रोशनी के इस आविष्कार का लाभ उठा पाते? बड़ी सोच आपको डर, असफलता और आलोचना से ऊपर उठाती है। यह आपको सिखाती है कि जिंदगी में फेलर्स भी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी सोच को लागू कैसे करें? बड़ी सोच रखने का पहला कदम है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर यकीन। जब आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप उसे पूरा करने के लिए मेहनत शुरू करते हैं। दूसरा कदम है अपने सपनों को लिखना। जब आप अपने सपनों को शब्दों में लिखते हैं तो वे महज ख्याल नहीं रहते, बल्कि आपकी सोच का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह आपको प्रेरित करता है कि आप हर दिन उनके लिए मेहनत करें। तीसरा कदम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तभी आप नई चीजें सीखते हैं और बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। एक बार एक किसान ने देखा कि उसका बेटा खाली बैठा है। उसने कहा, क्या कर रहे हो? बेटा बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। किसान ने कहा, तो कुछ नया करने की कोशिश करो। बड़े आदमी बनने के लिए बड़ी सोच और बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ी शायरी और मजाक के साथ, बड़ी सोच आसमां छूने की ख्वाहिश रखो, तारे खुद बखुदा देंगे। सोच अगर बड़ी हो तुम्हारी तो छोटे लोग भी साथ देंगे। एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक बार एक आदमी ने भगवान से कहा, भगवान मेरी जिंदगी बदल दो। भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारी सोच बदल दूं? आदमी बोला, नहीं, बस मेरी सैलरी बढ़ा दो। भगवान ने कहा, जब तक सोच नहीं बढ़ेगी, सैलरी बढ़ भी जाए, जिंदगी वैसी ही रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह डर नहीं बल्कि उत्साह है। बड़ी सोच का यह सबसे खूबसूरत पहलू है कि यह आपको जोश से भर देती है। याद रखें, बड़ी सोच सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह अनुभव है जो आपको नए रास्ते दिखाता है और आपको खुद पर गर्व करना सिखाता है। तो अगली बार जब आप अपने सपनों के बारे में सोचे तो छोटा मत सोचिए, सोचिए कि आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है, आप बदल सकते हैं। छोटी सोच से बड़ी जीत नहीं मिलती, बड़ी सोच से हर मुश्किल छोटी लगती है। तो दोस्तों, याद रखें, सोच बड़ी रखने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी मंजिल होगी। और हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही तो आपकी कहानी को दूसरों से अलग बनाएंगी। स्टेप 2, जोखिम उठाने की हिम्मत रखें। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम उठाना अनिवार्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंधेरे में छलांग लगा दें। समझदारी से लिया गया हर जोखिम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने का जोखिम ना उठाए तो क्या कभी फसल उगेगी नहीं। जोखिम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ फर्क है ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क का। अंधाधुंध जोखिम आपको गिरा सकता है, ले समझदारी से लिया गया जोखिम आपको ऊपर उठाता है। एक व्यापारी था जिसने समुद्र पार जाकर व्यापार करने का सपना देखा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, समुद्र खतरनाक है। तुम क्यों? खतरनाक है, व्यापारी ने कहा, अगर मैं डर कर यहाँ बैठा रहा तो मैं वहीं रहूंगा जहाँ आज हूँ, लेकिन अगर मैंने समुद्र पार किया और सफल हुआ तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। उसने अपनी तैयारी पूरी की, जोखिम दिया और वह अपने व्यापार में अमीर बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम सफलता की कुंजी है, बशर्ते वह सोच समझकर उठाया गया हो। जोखिम उठाने का मतलब, जोखिम उठाना का मतलब सिर्फ बड़े कदम उठाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। इसमें तैयारी, रिसर्च और आत्मविश्वास का मेल होना चाहिए। सो अगर एक पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने का जोखिम ना उठाए तो क्या वह कभी आसमान देख पाएगा? कैसे ले सही जोखिम? एक, जानकारी जुटाए। जोखिम उठाने से पहले उस विषय पर पूरी जानकारी ले। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही आपका डर कम होता है। 2, तैयारी करें। बिना तैयारी के जोखिम लेना ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना। तैयारी आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। 3, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं, इससे आपका आत्मविश्वास
वास बढ़ेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जो डर के आगे कदम बढ़ाए सिर्फ वही दुनिया बदल पाए। रिस्क लेना आसान नहीं, पर बिना रिस्क के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं। एक आदमी ने नए बिजनेस में पैसा लगाया। दोस्तों ने पूछा, यार तूने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? आदमी ने जवाब दिया, अगर रिस्क नहीं लेता तो घर बैठकर सिर्फ गिनती करता रहता कि मेरी सैलरी कितनी कम है। अब अगर सफल हुआ तो मुझे गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोखिम उठाने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर को दूर करना ही आपका असली इम्तिहान है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। यही वह पल होता है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ के किनारे खड़े हैं। नीचे देखने पर डर लगता है, लेकिन जब आप कूदने की हिम्मत करते हैं सुरक्षा के साथ, तो आपको उड़ने का एहसास होता है। यही जोखिम का असली फल है। जोखिम की ताकत को पहचाने। जब आप समझदारी से जोखिम उठाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपका साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जोखिम से डरने वालों को सिर्फ तजुर्बा मिलता है, लेकिन जोखिम उठाने वालों को पूरी दुनिया याद रखें। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव जोखिम से ही शुरू होता है। आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए पहला कदम जोखिम लेने की हिम्मत। स्टेप 3, फेलियर से सीखें। किसी ने सही कहा है, सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। असफलता एक शिक्षक है जो हमें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने सब कुछ खो दिया, इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपको अगली बार और बेहतर बनाएगा। फेलियर का महत्व सोचिए, अगर बच्चा चलते समय गिरने से डरता तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? असफलता एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। एक बार थॉमस एडिसन से पूछा गया, आपने बल्ब बनाने के एक असफल प्रयास क्यों किए? एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने असफल प्रयास नहीं किए, मैंने एक तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। फेलियर से सीखने का तरीका एक, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। असफलता से सीखने का पहला कदम है अपनी गलती को पहचानना। जब आप यह मान लेते हैं कि आपसे गलती हुई है, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 2, आत्म मूल्यांकन करें। असफलता के बाद ठहर और सोचिए कि कहाँ कमी रह गई। आत्म मूल्यांकन से आपको अपनी कमजोरियों को समझने और अगली बार बेहतर करने का मौका मिलता है। 3, फिर से कोशिश करें। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, इसका मतलब है कि आप एक नए तरीके से कोशिश करें। असफलता से डर मत, यह तो सफलता की शुरुआत है। हर गिरावट से सीखकर जिंदगी एक नई परिभाषा है। एक बार एक आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और गिर गया। दोस्तों ने मजाक किया, तू कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। आदमी ने जवाब दिया, गिरने से नहीं डरता, क्योंकि हर बार गिरकर मैं एक नई टहनी पकड़ना सीखता हूँ। अगली बार उसने पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठे फल खाए। जब आप असफल होते हैं तो दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। असफलता आपको आपके डर से लड़ना सिखाती है और आपको उस इंसान में बदल देती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। कल्पना कीजिए, एक कलाकार ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसे किसी ने पसंद नहीं किया। वह निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी कला पर काम किया। कुछ सालों बाद वही कलाकार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बन गया। असफल का सबक, फेलियर सिर्फ एक कदम है, ना कि मंजिल। यह आपको सिखाता है कि जीत का स्वाद तभी महसूस होता है जब आपने हार का सामना किया हो। जो गिरकर उठने का हुनर जानते हैं, सिर्फ वही जीत का स्वाद चखें। याद रखें, असफलता से डरे बिना सीखने का साहस रखना ही असली सफलता है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर और मजबूत बने, यही जिंदगी का असली सबक है। असफलता वह अध्याय है जिसे हर साल इंसान ने अपनी कहानी में लिखा है। यह अध्याय जितना गहरा होता है, सफलता का पेड़ उतना ही ऊंचा और मजबूत होता है। लोग अक्सर असफलता को अंत समझते हैं, जबकि यह एक नया मौका है। असफलता आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं,
बस रणनीति या कोशिश में थोड़ा बदलाव चाहिए। एक लेखक ने कहा था, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि यह है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। यहाँ असफलता एक शिक्षक की तरह काम करती है, जो आपको नए तरीके और नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक लड़का था जो पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था। पहले प्रयास में वह आधे रास्ते में गिर गया। दूसरी बार वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका। तीसरी बार उसने हर बार की गलतियों से सीखते हुए खुद को बेहतर किया। आखिरकार उसने शिखर पर पहुंचकर देखा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है। हर बार गिरने पर आप और मजबूत होते हैं, और यह आपको ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती है। फेलियर से कैसे सीखे? समस्या को अवसर बनाए। असफलता को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। यह वह समय है जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरों से सीखें। जो लोग आपकी जगह पहले असफल हुए हैं, उनके अनुभवों से सीखें, उनकी गलतियों से सबक लें और खुद को बेहतर बनाएं। दृढ़ता बनाए रखें। असफलता के बाद भी धैर्य और दृढ़ता रखना सफलता की कुंजी है। यह साबित करता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं है। हार से घबराकर रुके जो वह मंजिल तक कैसे जाएंगे। जो गिरे और फिर उठ खड़े हुए वही इतिहास बनाएंगे। फेलियर और सफल लोगों का रिश्ता सोचिए। अदर J.K. रोलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर के लिए बार बार ठुकराए जाने के बाद लिखना छोड़ दिया होता, तो क्या आज वह दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से होती? उनकी असफलताएं ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, असफलता सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक आदमी ने नई दुकान खोली। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन उसने दुकान का नाम बदल दिया। यहाँ असफल लोगों का स्वागत है। अब लोग यह देखने आए कि असफल लोगों के लिए क्या है। दुकान चल पड़ी। यह किस्सा बताता है कि आप असफलता को मजाक में लेकर भी प्रेरणा बना सकते हैं। असफलता की ताकत को पहचानें। असफलता वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को सफलता के और करीब पाते हैं। जो गिरने से ना घबराए वही जीत की इबारत लिखता है। असफलता आपके सपनों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यह आपको मजबूत बनाने और आपके चरित्र को निखारने का जरिया है। याद रखें, हर असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाती है। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहे। कहावत है, आप 5 सबसे नज़दीकी लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सही संगत आपकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा को बदल सकती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपको प्रेरित कर प्रोत्साहित करें और आपके लक्ष्य को समझे। संगत का महत्व, जिस तरह एक दूषित सेब पूरे टोकरी के सेब खराब कर सकता है, उसी तरह गलत लोग आपकी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं। दूसरी ओर सही लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पुरानी कहानी सुनिए, साधु और बांस का जंगल। एक साधु अपने शिष्य को लेकर जंगल में गए। उन्होंने बांस के जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह बांस कितने ऊंचे हैं। जब यह छोटे थे तो एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े हुए। अगर इनमें से किसी एक को निकाल दो तो बाकी कमजोर हो सकते हैं। साधु ने समझाया कि इंसान की संगत भी इसी तरह काम करती है। सही लोग आपको सहारा देंगे और आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। सही लोगों की पहचान कैसे करें? प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग। ऐसे लोग आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उन्हें सच करने में आपकी मदद करते हैं। ईमानदार और निडर सही लोग आपकी गलतियों को इंगित करने से नहीं डरते। वे आपकी आलोचना करते हैं लेकिन आपके भले के लिए सीखने वाले लोग जो खुद सीखने और सुधारने में विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी सीखने का अवसर देते हैं। सपनों को साझा करने वाले जो आपके लक्ष्य और सपनों को समझते हैं, वे आपकी यात्रा में मददगार होते हैं। गलत संगत के नुकसान, अगर आप नकारात्मक सोच वाले, आलोचनात्मक या आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। दलत संत की गंध धीरे धीरे फैलती है।
जैसे सड़े फूल की सुगंध हवाओं में बहल है। एक बार एक आदमी ने पूछा, सफल होने का राज क्या है? दूसरे ने कहा, सही। संत आदमी बोला, तो मेरी संत गलत है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आलसी हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आपके पास असफलता के 1000 कारण होंगे। कभी कभी सही लोग आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो खेलकूद में अच्छा है, लेकिन उसके दोस्त उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। नतीजा, वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगता है। दूसरी और अगर वह नकारात्मक सोच वाले दोस्तों के साथ रहे तो वह अपनी क्षमता खो सकता है। सफल लोगों का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और अब्दुल कलाम जैसे लोग सही संगत का महत्व जानते थे। उनके पास ऐसे लोग थे जो उनके सपनों और विचारों को समझते थे। गांधी जी ने कहा था, एक अच्छा दोस्त वह होता है जो तुम्हें हर गिरावट से उठने में मदद करें। अगर आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी आपकी सोच को बढ़ावा देते हैं, तो आप भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कैसे बनाएं सही लोगों का नेटवर्क? ऐसे समूहों में जाएं जहां आपको प्रेरणा मिलती है। सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करें जिनसे आप सीख सकते हैं। किताबें पढ़ें जो महान व्यक्तियों के अनुभवों को आपके पास लाती है। सारांश, सही संगत सोने की तरह होती है, हर बार चमकती है और आपको ऊंचा उठा है। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच, उनके प्रयास और उनकी ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही संगत आपकी सफलता की कुंजी है। स्टेप 5, पैसे को सोच समझकर मैनेज करें। पैसा वह साधन है जो आपके सपनों को साकार करने का जरिया बन सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो यही पैसा तनाव और असफलता का कारण बन सकता है। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से संभालते वे केवल अमीर नहीं बनते बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का अनुभव भी करते हैं। पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है? पैसा एक पेड़ की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से पानी देंगे और देखभाल करेंगे तो यह फल देगा, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो यह सूख जाएगा। सोचिए, अगर आप हर महीने जो कमाते हैं उसे बिना योजना के खर्च कर दें तो आपके पास कभी इमरजेंसी के लिए या निवेश के लिए पैसा नहीं होगा। पैसे को सही तरीके से संभालने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बने, बल्कि यह समझदारी से खर्च करने और बचाने की कला है। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों को अपनी फसल से अच्छा पैसा मिलता था। एक किसान हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा बचाता और उसे नई खेती तकनीकों में निवेश करता। दूसरा किसान अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में खर्च कर देता। जब सूखा पड़ा तो पहला किसान अपनी बचत से अपने परिवार को संभाल सका और अगले सीजन में बेहतर फसल उगाई, लेकिन दूसरा किसान कर्ज में डूब गया। यह कहानी सिखाती है कि पैसे को सोच समझकर मैनेज करना कितना जरूरी है। पैसे को मैनेज करने के तरीके। एक बजट बनाएं। हर महीने अपनी आय और खर्चों का बजट बनाएं। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बिना बजट के पैसे खर्च करना बिना नक्शे के सफर करने जैसा है। 2 इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा बचत खाते में रखें ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तैयार रहे। 3 निवेश करें। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, इसे सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करें। जरफिजूल खर्ची से बचें। हर चीज जो महंगी हो जरूरी नहीं कि वह आपके जीवन में खुशियां लाए। 5 उधार लेने से बचे। अगर संभव हो तो बिना सोचे समझे उधार लेने से बचे। कर्ज की वजह से आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। पैसे को संभालना कला है, बड़ी फिजूल खर्ची में इसे ना दमा हर सिक्के में छिपा है। भविष्य तेरा, इसकी कदर करना ना भूला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? लक्ष्य निर्धारित करें। अपने भविष्य के लिए छोटे और बड़े आर्थिक लक्ष्य तय करें। फाइनेंशियल लर्निंग, पैसों को मैनेज करने के लिए नई चीजें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सपर्ट से सलाह लेना। स्मार्ट खर्च, जरूरत बनाम चाहत को समझे। जरूरतों को प्राथमिकता दें और चाहतों को सीमित करें। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे, बचत वह नहीं है जो बचने के बाद बचाई जाती है, बल्कि बचत वह है जो शुरुआत में की जाती है बल्कि बचत वह है जो शुरुआत में की जाती है। सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप कमाए हुए पैसे का उपयोग सिर्फ मौज मस्ती में ना करें, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करें। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं,
लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, दोस्त ने जवाब दिया। तेरे पैसे की कहानी सैलरी के दिन से शुरू होती है और एक दिन बाद खत्म। बचत करना शुरू कर दे, नहीं तो तेरी सैलरी भी तेरे साथ मजाक समझेगी। पैसा और मानसिकता का रिश्ता। अगर आप पैसे को समझदारी से नहीं संभालते तो यह चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। सही तरीके से प्रबंधन करने पर यह आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पैसा जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं। इसे साधन की तरह इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सराश पैसे को संभालने की कला आपको केवल अमीर ही नहीं बनाती बल्कि मानसिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाती है। याद रखें, पैसा वहीं टिकता है जहां उसे समझदारी से संभाला जाता है। अपने पैसे का सही उपयोग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। क्लोजिंग, पैसे की सही समझ और प्रबंधन केवल आपके बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके सपनों को उड़ान देगा। इस सफर में सोच बड़ी रखें, जोखिम उठाने से ना डरें, असफलताओं से सीखें, सही लोगों का साथ चुनें और अपने पैसे को इस तरह से संभालें कि वह आपकी मेहनत का सम्मान करे। आपका हर कदम आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है, बस सही मानसिकता और सही दिशा में काम करते रहे। क्योंकि जैसा कहा जाता है, सपने वह नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपसे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा तो शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सचमुच में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक मैं मानता हूं आपके लिए। लाइक करना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोग लाइक कर देते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत किसी के काम आई। और अगर आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आपका कमेंट में स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम आज ही उठाएं। याद रखें, आपका भविष्य आज के आपके निर्णयों में छिपा है। अपने सपनों की उड़ान को कभी सीमित मत करें। आप जो सोच सकते हैं वही आप बन सकते हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद और मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कमेंट बताओ आपका सपना क्या है। सिर्फ वही लोग कमेंट करना जिसके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों को सचमुच में साकार करना चाहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवारों को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।